कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने सर्वसम्मान रिटायरमेंट लेने के बाद वापस खेलते हुए नजर आते हैं, जैसे कि मोइन अली, तमीम इकबाल, इमरान खान और ये भाई साहब अलग ही लेवल के साइद अफरीदी, जिन्होंने कई बार रिटायरमेंट लिया और कई बार रिटायरमेंट वापसी के बाद दोबारा खेलने आए। और अब अगला नंबर होने वाली है बेन स्टोक्स की, जो फिर से अपनी रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार है, जिन्होंने कहा कि अगर ये खिलाड़ी मुझे फोन कर रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज दोबारा खेलने को आ जाओ, तो यकीन मानिए मैं दोबारा रिटायरमेंट वापस लेकर ग्राउंड पहुंच जाऊंगा। मंगलवार को एक टीवी इंटरव्यू में सबके सामने लाइव बेन स्टोक्स ने यह कहा था कि मैं वापस से खेलना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए जब तक ये बंदा मुझसे नहीं कहता तब तक मैं वापस नहीं आ सकता। बता दूं कि पिछले साल 2023 वर्ल्ड कप में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हारा था, वैसे ये बात यहां बताने की कोई पॉइंट नहीं बनती, लेकिन सोचा आपको थोड़ा याद दिला दूं। इसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड भी बुरी तरह से हारा था, तब बेन स्टोक्स ने इमोशन में आकर वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। मैं दिल्ली के बेन स्टोक्स ये घोषणा करता हूं कि दोबारा कभी क्रिकेट खेलता हुआ नजर नहीं आऊंगा, लेकिन टी20 और टेस्ट में जरूर खेलेंगे। लेकिन भाई की किस्मत इतनी खराब थी कि इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में पहले ही चोटिल होकर वो बाहर आ गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इस बार शर्मा जी ने सभी टीमों को इतनी बुरी तरह से धोकर बाहर का रास्ता दिखाया। अगर बेन स्टोक्स होते तो अब तक टी20 से भी संन्यास ले चुके होते। लेकिन अगर आप बेन स्टोक्स को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो तो आपको बता दो, ये वही बेन स्टोक्स है जिसकी वजह से इंग्लैंड पहली बार 2019 में वर्ल्ड कप जीत पाया था। ये वही है जिसके बदौलत इंग्लैंड 12 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीत पाया था। और अब यही बेन स्टोक्स अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली है, उसे इंग्लैंड को जिताने के लिए दोबारा इंग्लैंड की टीम तरफ से खेलना चाहता है। उन्होंने इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो तीसरा वनडे मैच चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स चैनल को लाइव इंटरव्यू देते हुए सबके सामने ये कहा था कि मैं वापस खेलना चाहता हूं, लेकिन अगर इसके लिए हमारा हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम मुझे कॉल करके वापस बुलाता है तो। आगे वो कहते हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ से कई सारे मैचेस खेल चुका हूं और मुझे जो भी मिला है मैं उससे काफी संतुष्ट हूं, और अगर ब्रेंडन मैकुलम मुझे वापस नहीं भी बुलाते तो मुझे उतना ज्यादा निराशा नहीं होगी, लेकिन फिर भी निराशा तो होगी क्योंकि मैं खेलना चाहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और इसके आगे भी मौका मिला तो मैं खेलता रहना चाहता हूं। तो बेन स्टोक्स, तूने रिटायरमेंट लिया है क्यों जब तुझे खेलना है? उधर इनके हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ये सोच रहे हैं कि बेन स्टोक्स सबके सामने का अब तो कॉल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो यहाँ के पब्लिक मुझे गाली देगी कि मैंने 2019 वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। वही 2019 का वर्ल्ड कप जो कि इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल जीत रही, और इसी बेन स्टोक्स की वजह से एक्स्ट्रा बायरन इंग्लैंड को मिले थे, जिसके बदौलत इंग्लैंड मैच जीत पाई, जो कि कायदे से काउंट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भाई ने अकड़म बकड़म तिकड़म लगाकर 241 रन का पीछा करते हुए बराबरी कर ली। फिर सुपर ओवर हुआ, वहां भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए, लेकिन ये कहकर इंग्लैंड को मैच का विजेता घोषित कर दिया गया कि इंग्लैंड ने ज्यादा छक्के मारे, और इसी तरह बेन स्टोक्स की वजह से इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप जीत पाया। अब यही बेन स्टोक्स रिटायरमेंट के बाद वापस से खेलना चाहता है, क्योंकि इंग्लैंड जो आज तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाया, वो इसलिए खेलना चाहता है ताकि इंग्लैंड को पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा सके। अब देखना ये कि कब ब्रेंडन मैकुलम इन्हें कॉल करके वापस बुलाते हैं और कब ये बेन स्टोक्स वापस खेलते हुए नजर आते हैं। वैसे इतने दूर आ ही चुके हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और जो भी आपकी राय हो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।